बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए मैं आपका मेज़बान अदील खान। जिस तरह मैं कराची के मसाइल आप लोगों को दिखाता हूँ, कराची की हालात सूरत हाल पे आपके साथ मिल के आवाम की मदद करने, जो आवाम हमें देखती है उनकी मदद के लिए हमेशा मैं अपील करता हूँ कि आप हमें बताएँ। जवाब तो चाहिए की टीम आपके आगे मौजूद होगी, आपके साथ खड़ी होगी, वो मैसेज दुनिया में जाएगा ताकि आपके मसाइल हल हो सके। मैं आज एक प्रोग्राम करने जा रहा हूँ, ये मेरे लिए थोड़ा सा मुनफरिद है क्योंकि मुझे लगता है कि एक ज़िंदगी मैं गुजारता हूँ और एक ज़िंदगी वो लोग जो गुजार रहे हैं उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी मैं इस प्रोग्राम में दिखाने की कोशिश करूँगा। मैं बात कर रहा हूँ कव्वालों की। जो कव्वाल आप देखते हैं आजकल मॉर्निंग शोज़ में भी होते हैं, आप अपने घरों में भी अक्सर सुफियाना कलाम पढ़वाने के लिए उनको बुलाते हैं। वो किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी ज़िंदगी कव्वाली के टाइम में क्या होती है, और जब वो आम तौर पर मेरी तरह आपकी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं तो वो ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं। आप याद करें जब इंडिया पाकिस्तान, जब ये माइग्रेट करके लोग पाकिस्तान आए तो ये वो इलाका है शू मार्केट जहाँ सबसे पहले कराची में ये कव्वालों ने अपना गसर बसर स्टार्ट किया। ये वो रहना शुरू हुए, यहाँ उनके घर मौजूद हैं उस ज़माने के कि जब इंडिया पाकिस्तान, जब तकसीम हुआ इंडिया और पाकिस्तान वजूद में आया और पाकिस्तान के साथ कराची जब आबाद हुआ तो वो लोग यहाँ मौजूद थे। मैं बात करने जा रहा हूँ कव्वालों के उस एरिया की जिसमें सदारती 6 या 7 से ज़्यादा अवार्ड हासिल किए इन लोगों ने। वो लोग शू मार्केट की इन गलियों में रहते हैं जिन गलियों को बड़े मशहूर तरीके से कहा जाता है कव्वाल गली। आप यकीन करें आज के प्रोग्राम में मैं दिखाऊंगा ये ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं और इस प्रोग्राम में आगे बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले मेरे साथ जो मौजूद हैं, और प्रोग्राम के आगाज़ में मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ कि जो दिखाऊंगा हक दिखाऊंगा और हक की बात ही करेंगे। मेरे साथ मौजूद है वासिफ, थैंक यू अगेन, आपने हमें कोऑर्डिनेट किया, हमारे साथ आप जुड़े, अच्छा लगा। आप शोधा फाउंडेशन के एक रुकन भी हैं, आप काम कर रहे हैं, एक समाजी रहनुमा भी हैं आप। मैं ये कोशिश करना चाह रहा हूँ कि जो कव्वाल अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं आखिर ये हकीकत क्या है, क्या वो मेरी तरह आपकी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं या इनकी ज़िंदगी में भी तकलीफ़ का कुछ सामना है। देखें, पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। देखें आदिल भाई, यहाँ पर ज़िंदगी तो देखें वैसे ही गुजारते हैं जैसे हम और आप गुजारते हैं, लेकिन बहुत सारे लाइफ स्टाइल में चेंजेस होते हैं। जैसे सोने का वक्त तब्दील होता है, फैमिली को टाइम देने की सहूलियात जो है जैसे हम और आप देखते हैं वैसे ही नहीं दे पाते, मसरूफियात होती हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर आए हैं, अब आप खुद ही देखेंगे कि किस तरह के जो माहौल गुजारते हैं और किस तरह से इन लोगों की इंजॉयमेंट्स होती हैं, किस तरह से रमज़ान में वक्त गुजारते हैं, तो वो आपको दिखाते हैं। मैंने आपको प्रोग्राम में इसीलिए पहले आपसे कोऑर्डिनेट किया, मैं चाहता था कि मेरे साथ एक शख्स ऐसा हो जो थोड़ी बारीकियाँ दिखा सके। मैं डायरेक्ट जाता, शायद मैं ज़रूर कहूँगा कि उनको चले हमारा पता है कि हम आ रहे हैं, लेकिन मैं अमूमन तौर पे चीज़ें नहीं बताता कि हम डायरेक्ट पहुँच जाते हैं। लेकिन मैंने आपसे कोऑर्डिनेट इसीलिए किया कि उनके हम वो चीज़ें देखना चाहते हैं, वो बारीकियाँ समझना चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी में क्या दुश्वारियाँ होती हैं। तो एज आप लोग फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, क्या इनके लिए कोई काम कर रहे हैं आप लोग भी? सर बिल्कुल, देखें जो क्योंकि बहुत सारे कव्वाल ऐसे हैं जिनके आबा और जात ने तो मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन किया, लेकिन उन लोगों को मौका नहीं मिला, उन लोगों को चांस नहीं मिला। तो हम उन लोगों के लिए कर रहे हैं काम ऐसा कि उनको भी नुमाया करें, उनको भी आगे लेकर आएँ, उनकी भी ऐसा काम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे नाम ऐसे भी हैं जिनको वैसी दुनिया जानती है, तो उनको भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जाती बात है, नाम है साबरी बरादरान भी है, ताजी बरादरान, जमान बरादरान भी हैं, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो आज मौजूद हैं। हम जाते हैं, चलते हैं, और आपने मुझे कहा था कि पहले उनकी हम चलते हैं मशगला जो वो खेल रखते हैं। तो ये कौन सा खेल दिखाने जा रहे हैं मुझे? सर कव्वालों के अंदर एक बहुत कॉमन गेम है जो बहुत शौक से खेला जाता है, वो है डब्बू, जिसको हम कैरम कहते हैं लेकिन वो डब्बू होता है। तो वो हम आपको दिखाते हैं वहाँ पर, अभी इस टाइम आपको सब मिलेंगे, अब वहाँ पर चलते हैं आगे की तरफ। और एक बार फिर कहूँगा कि जो दिखा रहा हूँ हक दिखा रहा हूँ। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? चलें भाई, तमाम यहाँ पे कव्वाल मौजूद हैं। और अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? ठीक हैं वासिफ भाई, मैं चाहूँगा आप साथ साथ ही रहें। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मैं वहाँ से यहाँ आ गया हूँ। आप बताओ खैरियत से? ठीक ठाक है। आपसे मेरी सेकंड मुलाकात है, हमारी मुलाकात एक पहले भी हो चुकी है। मैंने वादा किया था कि कव्वालों के ऊपर कोशिश करेंगे, तो रमज़ानुल मुबारक में एक बार आपसे मिले। मैं चाहता हूँ कि डायरेक्ट इंट्रो आप खुद देंगे अपना, और थोड़ी सी हिस्ट्री भी बताएंगे, इस इलाके की हिस्ट्री है क्या? अच्छा, पहले अपनी एक्टिविटीज़ बताऊँ या हिस्ट्री बताऊँ? हिस्ट्री, क्योंकि उसकी वजह ये है कि डब्बू क्यों खेला जा रहा है, ये बताएं। अच्छा जी, पहला सवाल आपका डब्बू क्यों खेला जा रहा है। दरअसल रमज़ान में हम लोग बिल्कुल क्वाइट होते हैं, क्योंकि कव्वाली वगैरह समय के प्रोग्राम रमज़ान में कम हो जाते हैं। तो बजाय इसके कि हम कहीं इधर उधर आलतू फालतू जगहों पर जाएँ, अपने मोहल्ले में होते हैं, हम सब यार दोस्त कज़न्स आपस में रिश्तेदार होते हैं, हमारी एक गैदरिंग बनी हुई है। तो ये हमारी आफ्टर रोज़ा इफ्तार के बाद हमारी डब्बू तमाम जो कव्वाल हैं वो कैरम बहुत खेलते हैं। अब मशहूर अगर हम बात करें हमसे साबरी भाई की भी, आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी कि वो भी डब्बू पे खड़े होकर डब्बू खेल रहे थे। तो ये थोड़ी तारीख है क्या कैरम खेलने की?
ये तो हिंदुस्तान से है ना। कैरम बड़ा अच्छा गेम है और ये जैसे बैठक का गैदरिंग का गेम है। अब उसको इन्होंने शक्ल दे दी। दरअसल ये डब्बू पाकिस्तानी जात है। इंडिया से तो हमारा कैरम खेलते हुए आ रहे हैं हम लोग। अब डब्बू में आसानी कर दी गई है कि बस एक समझ ले कि गैदरिंग को एंजॉय कर रहे हैं हम। चले गैदरिंग एंजॉय करने के साथ साथ अब आगे बढ़ते हैं कि कव्वालों की एक हिस्ट्री है। खासतौर पर जैसे जगह मैं मौजूद हूँ यहाँ पे सदारती अवार्ड याफ्ता लोग हैं और 1 2 नहीं 6 से 7 पाकिस्तानी सदारती अवार्ड उनको मिल चुके हैं। तो अब ये बताएं कि 8 अवार्ड चलें। मुझे तस्दीक आपने बहुत अच्छा। मैं चाहूँगा आप भी ज़रा शामिल हो हमारे बीच में। अच्छा जी तारुफ मैं बिल्कुल तारुफ मैं चाहूँगा आप भी जो लोग देख रहे हैं नेशनल टीवी के ऊपर आप तारुफ जी। मेरे बड़े भाई हैं शफीक ताजी और हमारे इस वक्त माशाल्लाह ख़ानदान के भी बड़े हैं और मैं ज़मान ताजी भाई का भाई हूँ छोटा। और आप डब्बू का जिक्र कर रहे थे तो मैं खुद अमजद साबरी हमारे पास आगे ही खेलता था। अच्छा। इस डब्बू में खेलता था अमजद भाई। और दूसरी हिस्ट्री जो आपने पूछी इस जगह की, ये पाकिस्तान नहीं बल्कि दुनिया में वाहिद स्ट्रीट है जिसमें जिस मुल्क के सदारती नेशनल अवार्ड 8 हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, मेरे ध्यान में 7 थे, आपने क्लियर किया। 8 अवार्ड हैं और इसी गलियों में वो लोग रहते रहे। और जो आप हिस्ट्री की बात कर रहे थे ना कव्वालों की, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान से जो माइग्रेट होके आए हम लोग, ये वो गलियां हैं कि कव्वाली की इजाद यहीं से है पाकिस्तान की। एक बात और बता दूं, माशाल्लाह ये मेरे भाई वर्ल्ड फेमस मतलब कव्वाल और सदारती अवार्ड याफ्ता ज़मान ताजी के छोटे भाई और ज़की ताजी साहब के ये फर्जंद हैं। माशाल्लाह अब ये बड़े उस घर के। अपने घर में बड़ा मेन्यू मेरे माशाल्लाह 3 भाई हैं। फसीउज़्ज़मान साहब हैं, जाहिद रफ़ी साहब हैं, वहीदुज़्ज़मा साहब हैं। मैं तो खैर मिडल में हूँ, मुझसे 3 छोटे 3 बड़े, लेकिन वो अल्लाह की तरफ से है कि ये कव्वाली की कमांड मेरे हाथ में। हमारे यहाँ पे ये है कि माइग्रेशन से पहले 47 से पहले के लोग यहाँ आबाद हुए, फिर वक्तन फ़वक्तन इंडिया से लोग यहाँ आते गए और यहाँ आबाद होते गए और डेवलप होते गए। और आजकल माशाल्लाह हमारी कव्वाल यूथ जो है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझ समय तकरीबन पढ़ लिख के और मतलब एक एजुकेटेड कव्वाली कर रहे हैं। वो पुराना वाला दौर नहीं है कि पता नहीं है। हिजरत के वक्त जो लोग आए तो वो ये कराची में वो जगह है जहाँ पे लोग आबाद हुए, ऐसे ही है ना? यहीं से हुआ जी भी। मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद साहब के टाइम की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत बड़ा नाम मैंने सुना था अली मोहम्मद ताजी साहब का। आपने कहा मैं ताजी साहब बरादरान से भी हमारा ताल्लुक़ है, तो वो एक सूफियाना कलाम में कहूँ या माज़रत के साथ गाना कहूँ या शायद अगर थोड़ा सा हार्ड वर्ष ले लूँ तो लोगों ने गज़ल में, तो क्या कव्वाल वो थोड़ा बताएं उनके बारे में भी। क्या वो जो कलाम था वो क्या था एक्चुअली? वो एक्चुअली कलाम जो है एक बहुत बड़े शायर थे और बड़े असातिज़ों में से आते हैं। जिगर साहब ऐड कर रहा हूँ एक बात, माशाल्लाह फर्जंद भी में यहाँ मौजूद है, छोटे वाले अली मोहम्मद ताजी साहब के। जी हाँ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। बड़े वाले तो फिर घर पे होंगे। अली मोहम्मद ताजी साहब का वो कलाम जो है वो जिगर मुरादाबादी साहब की एक गज़ल थी और वो असल में सूफियाना गज़ल है, यानी कि इसको मार्फत कहते हैं हम लोग। जब वो आगे जब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई तो लोगों ने उसको इश्क मोहब्बत में ले लिया, जबकि वो सूफिया कलाम का कलाम है। यह है मैं कहता यार हिंद सबका साकी इमाम है। शेर सुन के लोगों ने उसको थोड़ा सा एक डाइवर्शन अगर मैं कहूँ कि आशिक मार्फत का मकसद ही है कि आप जहाँ चाहे लेके जा सकते हैं। तसव्वुर पे आपके कि जहाँ तसव्वुर होगा वहाँ आपका वो लगेगा जाके। आप आगे आए प्लीज़, ये बताएं कि यंग हैं आप अभी और इस वक्त जो माहौल चल रहा है आजकल, ये एक सवाल है बड़ा अहम मेरे लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अली मोहम्मद ताजी साहब के बाद ये थोड़ा सा कहीं ना कव्वालों में थोड़े डिफरेंस आया। आपको नहीं लगता कि आजकल के जो कव्वाल गा रहे हैं उस पर थोड़ी सी मौसीकी भी आ गई है, सूफियाना दौर थोड़ा पीछे चला गया? नहीं, जैसे आजकल का युद्ध जो मांगती है हम उस हिसाब से ही देते हैं। जो अगर ट्रेडिशनल मांगता है उसको ट्रेडिशनल हिसाब से देते हैं। जो कव्वाली नाइट के हिसाब से, जैसा कव्वाली नाइट का नाम रखा जा रहा है, कव्वाली नाइट नहीं होती वो, आजकल वो गज़ल नाइट है। गज़ल नाइट के हिसाब से गज़लें होती हैं जो शादी ब्याह में होती हैं। चले मैं तो इस बात को समझ सकता हूँ, क्योंकि देखें कोई गवर्नमेंट जॉब तो है नहीं, आप प्राइवेट्स काम कर रहे हैं और हक रखते हैं, ठीक है ना? अगर उसको कलाम के बाद सूफियाना कलाम के साथ साथ आप अगर थोड़ा सा आवाम की पसंद पर चले जाते हैं तो चलें, ये आपने रोज़गार के लिए कहते हैं ना ज़रूरी है। क्या लगता है कि गवर्नमेंट से सपोर्ट है आप लोगों को? जी, गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं है वो जो होनी चाहिए। जैसे सदारती अवार्ड आप लोग ने हासिल, वो अवार्ड अलग चीज़ है। वो जो अवार्ड उनको 30 साल पहले मिलना था तो वो अब मिला है, तो ऐसे अवार्ड का क्या करना भाई? एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा इसके अंदर, गवर्नमेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए हमें जो है ना गवर्नमेंट की सतह पे ये ऊंचे प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ आर्ट्स काउंसिल हमें सपोर्ट करता है।
आर्ट काउंसिल आपको सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट करता है। मैं यही चाहता हूँ, देखिए शफीक भाई खुल के बोलिएगा ताकि लोग सुन सकें। देखिए आज के, देखिए पहले मेरी पूरी बात सुने। प्रोग्राम का मकसद है, प्रोग्राम का नाम है जवाब तो चाहिए, और आप अच्छे से जानते हैं कि सवाल मेरे वही होते हैं हमेशा कि जो हकायक हैं, अगर गवर्नमेंट के लोग अगर आपको देख रहे हैं तो वो सुन सकें कि कव्वाल भी एक ज़िंदगी है, कव्वाल एक नाम है। पूरी दुनिया में सूफिया कलाम जब जाते हैं ना तो पूरी दुनिया सुनती है, तो मुल्क का नाम भी रोशन होता है। पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं और हम एम्बेसडर होते हैं, वहाँ जाते हैं। तो कैमरे के सामने कहना चाहूँगा, ये अब गवर्नमेंट से मेरी अपील है। देखें, जिस सतह पर हमें आर्ट्स काउंसिल सपोर्ट करता है, गवर्नमेंट सतह पे हमें, चाहे वो मकामी गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, उस अंदाज से हमें देखें। कव्वाल जो होते हैं किसी भी मुल्क के सफ़ीर होते हैं, कव्वाल या आर्टिस्ट। कोई भी आर्टिस्ट अगर पाकिस्तान से बाहर जाएगा तो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है वो, जिस तरह खिलाड़ी करते हैं, जिस तरह और बिजनेसमैन करते हैं। तो कव्वाल और आर्टिस्ट, सिर्फ कव्वाल की बात नहीं कर रहा, सारे आर्टिस्ट वो पाकिस्तान से बाहर जाकर पाकिस्तान का इमेज बनाते हैं। जब अगर हम वहाँ अच्छा परफॉर्म करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर बहुत से कव्वालों ने अभी ईरान में, यूके में, अमेरिका में सब प्रोग्राम करके परफॉर्म करके पाकिस्तान का नाम ऊँचा, लेकिन हमें वो सपोर्ट नहीं है। पड़ोसी मुल्क के अंदर एक इदारा है, उसका इदारे का नाम भी नहीं ले रहा, सबको पता है। वो अपने कव्वालों को गाए बगाए वक्तन फ़वक्तन वर्ल्ड टूर कराते हैं वो लोग, मुख्तलिफ ममालिक के गवर्नमेंट सतह पर। आपको ये शिकवा है अपनी गवर्नमेंट से कि आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रही। हमारे मुल्क के फनकार अगर आगे नहीं जा पा रहे तो उसमें कसूरवार कौन है? कसूरवार का मैं नहीं कह सकता, ये तय करने वाला मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं एक राय दे सकता हूँ कि अगर ऐसा हो जाए तो ऐसा होगा। आप चाहते हैं कि जैसे हमारा पड़ोसी, नाम लेते हैं, पड़ोसी जो मुल्क है वो अपने लोगों को बाहर भेजते हैं। दूसरी बाकायदा एक इदारा बनाया हुआ है उन्होंने, जो गवर्नमेंट लेवल पर, गवर्नमेंट की सतह पर वो उनको सपोर्ट करते हैं, भिजवाते हैं, TADA सब देते हैं, होटल्स या प्रोग्रामों की सेटिंग तक उनकी एम्बेसीज में माशाल्लाह पूरे दुनिया में हमारी पाकिस्तान की एम्बेसीज मौजूद है। हमारा भी जो कौमी दिन होता है, कौमी दिन मनाया जाता है, तो क्या नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ पे कव्वाली के हिसाब से, जब कव्वाली हमारे खून में, लोगों के अंदर इतनी सलाहियत की गई है, हुई भी है ना, लोग कव्वाली सुने बगैर। अब रमज़ान है, आप 20 चैनल उठा के देखें, शहर में इफ्तार में कव्वाली का ही प्रोग्राम आ रहा है, गाना बजाना तो नहीं आ रहा। आजकल लोगों ने शादियों में भी वो कम कर दिया है, लेकिन कव्वालों को बुलाना, मैं कहता हूँ सूफियाना कलाम होता है। बड़ी कर रहा हूँ मैं, दुनिया में हमारे किसी आर्टिस्ट को नहीं जानते थे। आपको मैं एक बात क्लियर कर रहा हूँ, वाहिद हमारी एक कल्चर था। कल्चर तो बहुत सारे कव्वाली कल्चर को सब, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है दुनिया का जब बड़े बड़े कव्वाल हमारे हैं। साबरी ब्रदर्स, खान ब्रदर्स, अजीज़ भी हैं। सर अली खान साहब का बहुत बड़ा नाम है, पूरी दुनिया आज भी सुना जाते हैं। फेस्टिवल में गया था यूरोप के अपने वालिद के साथ, तकरीबन 20 साल पहले, 15-20 साल पहले, वियना और उधर, वहाँ सीडीज रखी थी पूरी दुनिया की। तो वहाँ हमारे मुल्क के किसी आर्टिस्ट की सीढ़ियाँ नहीं हो रही थी, कव्वालों की हो रही थी। और दूसरा एक और आपको अर्ज करना चाह रहा था, आपने गवर्नमेंट की इस वक्त सिर्फ हमारी उम्मीदें लगी हुई हैं अहमद शाह साहब से, वो काम कर रहे हैं और हमारी रिक्वेस्ट भी है उनसे, और हम जाएंगे। जी अहमद शाह साहब बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे भाई सही कह रहे हैं। अभी हाल ही में मैंने आर्ट्स काउंसिल की तवज्जो से एक प्रोग्राम 8 मार्च को अपने वालिद साहब का ट्रिब्यूशन में करता हूँ, हर साल रमज़ान में करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया। तो हालांकि उसमें सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत ताउन किया और शौदा फाउंडेशन ने बहुत ताउन किया, जो मैं इनके नाम लूँ। जी। और इसमें क्रेडिट मैं इसको देना चाहूँगा कि वासिफ से जब मेरी डिस्कशन हुई तो वासिफ ने कहा दिल भाई क्यों नहीं हम अपने मुल्क के जो प्राइड्स हैं, हमारे जो लोग हैं, उनके ऊपर भी बात की जाए। तो मैं थैंक यू वासिफ आपका करता हूँ कि इस तरह हमने कव्वालों के बड़े सीनियर लोगों से मुलाकात हो रही है। अच्छा मेरा शफीक भाई आप दोनों से एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ ताकि जो दुनिया में लोग अब आपको देख रहे हैं सबके मुँह पर सवाल होता है ब्रादरान स्टोरी क्या है। मतलब मीन्स के जैसे साबरी ब्रादरान आजकल हर जगह सुनने में आता है, ताजी ब्रादरान हर जगह सुनने में आता है। मैं चाहता हूँ ये ब्रादरान की हिस्ट्री क्या है और ये बड़े बड़े जो नाम हैं ये किस तरह ब्रादरान लगा के फिर दूसरे उसको कैश करा रहे होते हैं। अच्छा देखिए ऐसा है ना कि दुनिया में हर कव्वाल वही ज़्यादा मशहूर पॉपुलर है जो ब्रादर्स होते हैं, जोड़ियाँ होती हैं। ये साबरी ब्रादर 2 भाई थे, गुलाम फरीद साबरी, मकबूल साबरी। अच्छा ये असल सिलसिला है हिंदुस्तान दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से, कि वहाँ निज़ामी ब्रादर्स, निज़ामी बंधु वो अपनी हिंदी में कहते हैं। तो वहाँ मेरे चाचा हैं गुलाम, अल्लाह उनको गरी की रहमत करे, गुलाम साबिर, गुलाम वारिस ब्रदर्स, वो निज़ामी ब्रदर्स, फिर दीगर कव्वाल उनके भी ब्रदर्स। तो ब्रदर्स जो भाई होते हैं ना, 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई, 5 भाई। अब जैसे माशाल्लाह हम 7 भाई हैं, माशाल्लाह ये 5-6 भाई, इस तरह दीगर कव्वालों के दीगर भाई होते हैं। तो वो ब्रदर्स अपने साथ लगाते हैं। ताजी ब्रदर्स, साकिब अली ताजी उसके ब्रदर्स, जमान ब्रदर्स मैंने अपना लिया, मैंने अपना सरनेम का लोगो लिया, तो मेरे जितने भाई हैं वो उस ग्रुप बन जाता है। अच्छा ग्रुप ये है कि हमारा 8 बंदों से लेकर 17 बंदों तक ग्रुप होता है। अच्छा वो सारे तो ब्रदर्स नहीं होते, उसमें कुछ काम म्यूजिशियन
आने वाली होती है, लेकिन वो इंक्लूड हो जाते हैं हम ब्रदर्स के साथ, वो जॉइंट हो जाते हैं हमारे साथ। ये इनकी हिस्ट्री, ये इनकी हिस्ट्री और इसी तरह हिंदुस्तान से लेके अब तक की कहानी इसी तरह चलती आ रही है। मियां कव्वाल से कोई ब्रदर्स नहीं थे। इस तरह नुसरत फ़तेह अली खान साहब वो खान ब्रदर्स अब आके हुए, लेकिन उनका नाम ये था, उनको ब्रदर्स की जरूरत नहीं थी। लेकिन वैसे देखा जाए तो वो भी खान ब्रदर्स हो गए हैं और अब खान ब्रदर्स था और साबरी ब्रदर्स से अजीज मियाँ थे। अब कराची आप आ जाओ, कराची में साबरी ब्रदर्स, ये सिलसिला साबरिया है। अब ताजी ब्रदर्स कहते हैं, ताजी ब्रदर्स हैं बहुत सारे हैं। अब ताजी ब्रदर्स में 4 भाई हुए, 2 भाई हुए हो जाते। अब साकिब अली ताजी और ताजी ब्रदर्स लिखते हैं। अब शफीक जमान ब्रदर्स करते हैं। अपना खानदानी सरनेम यूज करता हूँ, जमान ब्रदर्स। ये ब्रदर्स जो है वो 4-5 भाई होते हैं, उनका कहा जाए। ताजी हमारा सिलसिला है, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हो गया। ये चले अच्छा है ना, ताकि लोग सुन सके कि मेरा खानदानी नाम है। बातचीत होती रहेगी। शबी अब हम चलते हैं आगे, ये तो मशगला तो हो गया। अब चलते हैं कि वो कहते हैं ना कि पेट की जो आग है वो कैसे बुझाई जाती है, उस पर मेहनत कैसे की जाती है, वो जो आवाज़ों की एक ताकत आप लोगों के पास है वो कैसे जनरेट की जाती है। आएँ उस तरफ चलते हैं। और ये देखें प्रोग्राम में मैं कोशिश करता हूँ, एक बार फिर वासिफ़ को मैं कहूँगा कि थैंक यू वासिफ़। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो यूनिक होती हैं हमारे लिए भी, और मैं हमेशा प्रोग्राम्स करता हूँ, क्राइम के ऊपर कर रहा होता हूँ, एक्सपोज कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी में भी बड़ी अहम चीज़ें होती हैं कि कुछ चीज़ें जो हमारे मुल्क के फ़ख्र हैं उन लोगों के हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँ। ये भी जवाब तो जाएगी टीम का हिस्सा है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। गलियों से गुजर रहे हैं और ये वो गलियां हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि सदारती अवार्ड, आर्ट अवार्ड इन गलियों के लोगों ने हासिल किए मुल्क के लिए। और जो पूरी दुनिया की अगर मैं बात करूं तो जो फ़नकार होते हैं उनकी कदर होती है। और शायद अब ये मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं अपने वज़ीर आला से भी, वज़ीर आज़म साहब से भी, पाकिस्तान के उन तमाम इदारों से कि देखिए जब हम इनको सुनते हैं, हम इनसे बात करते हैं, तो आपने देखा इनके सादगी देखें, कोई डब्बू पे खेल रहा है, कोई गलियों में, इनकी गलियों की अगर हालत देखें ना तो मैं वो भी कहूँगा कि ये इनको वो भी परेशानी नहीं है। बस ये क्या चाहते हैं, जो हमारे फ़न की वैल्यू है, जो हमारी फ़न की ताकत है, जो पूरे पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में हम आगे तक लेके जा सकते हैं, ये इन लोगों की दरख्वास्त है कि कम अज़ कम उस पर नज़रसानी कर ली जाए। शफीक भाई, ऑफ कैमरा आपकी मेरी बात हो रही थी इस गली के ऊपर, आपने कोई दरख्वास्त कहा कि मैंने तो, हमारे अवार्ड याफ्ता फैमिली है, मेरी दरख्वास्त गवर्नमेंट से, वो दरख्वास्त में चाहता हूँ ऑन कैमरा कहें। देखिए मेरी हुक्काम बाला से और ख़ासतौर पर सिंध गवर्नमेंट से, और सिंध गवर्नमेंट ने हमारे साथ बहुत सपोर्ट करी है, मैं उनको अप्रिशिएशन भी देता हूँ। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि देखिए यहाँ पे 5 स्टेट मुख्तलिफ कवालों के नाम से है, तो मेरी दरख्वास्त सिंध गवर्नमेंट और मकामी गवर्नमेंट से ख़ास तौर पर कि ये स्टेट मेरे वालिद साहब जो लीजेंड कवाल उस्ताद रफ़ी ज़मान साबरी, तो ये गली जिस स्टेट पे हम रहते हैं, हमारा बचपन गुजरा, मेरी पैदाइश भी यहाँ की है, तो मेरी मौतबाना गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये स्टेट मेरे वालिद साहब के नाम से की जाए, उस्ताद रफ़ी ज़मान साबरी कर। जी बहुत सदारती अवार्ड में शामिल हैं? जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह उस लिस्ट में भी शामिल हैं ये अभी उनको मिला नहीं है, लेकिन उस लिस्ट में शामिल है इंशाल्लाह, अल्लाह ने हुक्म किया तो उनका सदारती अवार्ड भी नॉमिनेशन हो गया। चलें, अपील करना तो फिर भी काम बनता है ना। और देखें, मैं ये बताऊँ कि हज़ारों की तादाद में यहाँ लोग रहते हैं, और वो लोग चाहते हैं क्या है, जो फ़नकार हैं वो चाहते क्या हैं, उनके फ़न को, जो पाकिस्तान के लिए जो फ़न है जिसको वो इस्तेमाल करके पूरी दुनिया में जाते हैं, वो खुदा आपसे यही दरख्वास्त कर रहे हैं कि उन पर थोड़ी सी नज़रसानी की जाए, और साथ साथ उस नज़रसानी में जो उनका हक़ है, जो उनका मुतालबा है बहुत छोटा सा, वो उनको मिलना चाहिए। आए मैं मज़ीद आपको दिखाता हूँ। तो ये वैसे शफीक भाई, हम आपके कौन सी जगह पहुँच गए हैं? ये हमारा शू मार्केट का इलाका कहलाता है, जिससे इसका वैसे तो पाकिस्तान के बाद से नाम डैनियल स्ट्रीट है, मामा रोड। मैंने जो रिक्वेस्ट की थी इसलिए की थी कि ये स्ट्रीट अगर मेरे वालिद साहब के नाम से होती है तो मेरे लिए एक फ़ख्र की बात भी होगी, और मैं इस बिल्डिंग में रहता हूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अपना घर है। मेरे कैमरे में अगर आप मेरी दरख्वास्त होगी, अगर मेरे घर के दिखाएंगे, छोटा सा बिल्डिंग का कितने अरसे से यहाँ रह रहे हैं?
रहे तो पैदाइश से ही रहे, लेकिन अब ये है कि अब जैसे कंडीशन बनती गई तो उसको बना लिया, वरना ये जुग्गियाँ कहलाती हैं बेसिकली। सेकंड विंडो के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ कि माशाल्लाह ये कितना पुराना ओल्ड इलाका है, तो आज भी लोग यहाँ वैसे ही रहते हैं, मोहब्बत वैसे ही है। ओल्ड कराची यही है और मोहब्बत हम लोगों में बहुत है, एक दूसरे के दुख दर्द में खासतौर पर सब हमारे किसी भाई बहन या रिश्तेदार के पहुँचने से पहले पड़ोसी हमारे पास होता है। सारे पड़ोसी जी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही है, अच्छा मोहल्ला है। क्योंकि मैं अपनी पैदाइश से माशाल्लाह 55 साल से मैं तो यहाँ पैदा हुआ, तब से रह रहा हूँ, उससे पहले से मेरे घर वाले रहते हैं यहाँ पे। चले अंदर की तो चलते हैं जहाँ मौसीकी की आवाज़ आ रही है। और ये देखने वालों से इतना कहूँगा कि देखिए मोहब्बतों का मकसद क्या होता है। आस पड़ोस कितनी बड़ी बात है कही, और जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं कि शायद हमारे अपने रिश्तेदार शायद टाइम पे नहीं आ पाएँ, लेकिन जो हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं ना, वही सबसे पहले काम है। इसीलिए मैसेज भी है, हमारे नबी का मैसेज है कि आस पड़ोस वालों को हमेशा याद रखें, हमेशा प्यार दें, कुछ खाएं तो उनके लिए भी भिजवाएं। आगे की तरफ चलते हैं। कैसे आप ठीक हैं? अच्छा आदिल भाई, इंशाल्लाह बातें तो ऊपर बैठ के मेरे रूम में होती रहेंगी। पहले हम अपना ट्रेनिंग सेशन जो मेरे छोटे भाई मोहम्मद अली जमान अपने सारे भाई भतीजों के मिलके करते हैं, वो आप देखिए। सेंटर ट्रेनिंग जा रही जी है। बिल्कुल। तो आवाज़ से ही चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आप लोगों को थोड़ा सा खलल दूंगा आने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। अली भाई कैसे हैं? अली भाई, मोहम्मद अली भाई जमान भाई हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो आपका नाम है मोहम्मद अली जमान, और मैं आपसे हमेशा मुलाकात मेरी कहीं ना कहीं हो ही जाती है। चलें, आज शफीक भाई की वजह से आप घर में भी मुलाकात हो गई। एक ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, कैसा एक वक्त है कि हम कहते हैं कि यहाँ जिस जगह मैं मौजूद हूँ आज, यहाँ 8 सदारती अवार्ड हासिल किए हुए लोग रहते हैं। क्या कहना चाहेंगे? तमाम नाज़रीन को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भाई K21 के प्लेटफॉर्म से हमारे पास आए अदिल भाई, तो इनका बहुत बहुत शुक्रिया। कवाली को हाईलाइट कर रही हैं माशाल्लाह, इनके पास इतना टाइम है नहीं, तो माशाल्लाह आपको पता लोग खाने पकाने इसमें उसमें ज़्यादा लगे हुए, आर्टिस्टों को कोई प्रमोट ही नहीं कर रहा, और मैं थैंक यू बोलूँगा। अच्छा, सबसे पहली बात, अभी हम सेशन कर रहे थे अवार्डी आपके अवार्ड का, तो माशाल्लाह पाकिस्तान, ये तो आपने सारा कह ही दिया प्रोग्राम में माशाल्लाह, और आपको सारी मालूमात भी है। तो ये कवालों की स्ट्रीट है अल्हम्दुलिल्लाह। इंडो पाक की जब माइग्रेशन से बड़ी जो कवाली की सनफ़ है अल्हम्दुलिल्लाह, दरगाह निज़ामुद्दीन औलिया से हमारे ख़ानदान का ताल्लुक़ है। कम व बेश 750 साल से हम लोग वहीं से ताल्लुक़ रखते हैं, और कोशिश होती है कि कवाली अच्छी से अच्छी पेश करें। अच्छा, माशाल्लाह कवाली के हवाले से देखा जाए तो दुनिया में बड़े बड़े नाम हैं। उस्ताद नुसरत फज़ल अली ख़ान साहब, हाजी ग़ुलाम फ़रीद साहब, अज़ीज़ मियाँ, कल्लन खान साहब, और तो ये तो नामवर नाम हो गए। अच्छा, इसका मकसद नहीं है कि जो नामवर नहीं है वो कवाल नहीं है, ये हमें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तरफ से एजाज़। हाँ, इसको कहते हैं ज़माने खल्क़ को नकार खुदा मानो, जिसका जो नाम है उसको मानो। ये ज़रूरी नहीं कि मैं ख़ानदानी तो मैं ही ख़ानदानी कवाल हूँ, सबको मानो। क्या बात है जनाब, क्या बात है। हाँ। यही सवाल मेरा शफीक भाई से भी था कि कवाली का अक्सर जहाँ सवाल कवाली की बात आ रही है, तो देखें कवाली का मेरा एक मैसेज है छोटा सा। मैं शफीक भाई जितना तो नहीं बड़ा हूँ, क्योंकि छोटा हूँ, मैं तो शफीक भाई का भाई हूँ, और छोटा सा ही कवाल हूँ। कवाली को आदमी कवाली ही समझे, उसको तमाशबीनी का मुँह ना बनाए। देखो पेट सबके साथ लगा हुआ, मजबूरी हमारे साथ भी, हम भी कवाली करते हैं। ये सवाल में रखा भी, हम सुफियानी कवाली को ज़्यादा प्रमोट करते हैं, मगर ये कि आजकल शादी ब्याह में दूसरे कामों से बेहतर है कवाली हो रही है, उसमें इक्का दुक्का गज़लें याद भी हो जाती हैं। चलो शादी ब्याह का माहौल होता है। ज़्यादा देखने में मैं अली भाई आपको दोबारा एक सवाल रख रहा हूँ, ये भी अहम है। ये सवाल मैंने शफीक भाई से भी रखा कि आजकल सुफियाना माहौल एक अलग ही एक लेवल पे चला जाता। आजकल नहीं लग रहा आपको कि थोड़ा सा गाने भी गवाए जा रहे होते हैं, नए नए जो कव्वाल हैं, पेट सबके साथ, ये बात आपने बड़ी सही पॉजिटिव बोली, लेकिन कहीं हम उन चीज़ों से दूर तो नहीं हो रहे जो सूफियाना माहौल हुआ था, एक हुआ करता था। बेसिकली बात यह है, आज से 40 साल पीछे जाओ तो हर काम में कवाली ज़रूरी होती थी, सही, क्योंकि पाकिस्तान का कल्चर है जो कवाली है। और सबसे मेन चीज़ मैं आपको एक बात अर्ज़ करता चलूँ, दूसरे कामों से हम बच गए कवाली कराने से। कम अज़ कम जो उल्टे सीधे काम होते थे, खुराफात होते थे शादी ब्याह के अंदर, नाच गाना और क्लियर पीना पिलाना, वो सबसे बच गए लोग। कवाली कम से कम कवाली सुन तो रहे हैं आजकल लोग, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी इतनी सुनने, थोड़ा सूफियाने पे भी आ जाएंगे इंशाल्लाह, हमारी दुआ है। चलिए ये आखिरी सवाल एक और दूंगा मैं आपसे, बड़ा इंपॉर्टेंट है। नए बच्चे, नया टैलेंट, नई आवाज़, क्या उन पे मेहनत हो रही है? भाई देखें शफीक भाई तो मैं फुर्सत नहीं होती उनके पास, तो शफीक भाई ने एक काम मेरे ज़िम्मे लगाया हुआ है, थोड़ा बहुत जितना मुझे आता है। ये मेरा भतीजा साज जमान, रबी जमान, एहसन अली ताजी, ये हमारे शबी जमान, ये माशाल्लाह आज़म, नादिर, ये सब बच्चे हमारा भतीजे बेटा, मेरा बेटा, ये सारे काम के लोग हैं। जी खास तौर पे देखिए, हम तो खैर देखिए, मैं एक बात बहुत 12 दफ़ा कह चुका हूँ, अकेला कव्वाल कुछ नहीं कर सकता। मैं मास्टर हूँ ना,
मैं 12-16 लोग चलूँ। क्या आप यहाँ देखिए छोटे बच्चे जिनकी उम्र शायद 8 साल 9 साल 10 साल, शायद वो छोटी हैं मेरे ख्याल 7 साल, तो ये एक बड़ा प्यारा माहौल घराना जिसे कहते हैं ना, जो एक गायकी जिसको सूफियाना गायकी कहते हैं, ये वो पूरा ख़ानदान एक जगह बैठ के मेहनत करते हैं। और जी जी जी, मैं वहाँ आता हूँ ना, आपकी आवाज़ कर रही जी शेख भाई, मैं वहीं आ जाता हूँ। आप इधर आ जाओ। अच्छा देखिए बताऊँ, देखिए माशाल्लाह वही अली ने कहा ना कि मतलब मैं टाइम मैनेज नहीं कर पाता, तो ये जिम्मेदारी मोहम्मद अली के सुपुर्द है कि सारे बच्चों को लेके चलना, क्योंकि करते करते गवैया बनता है। सही है, उसमें हमारे मतलब पार्टी के लोग भी, हमारे कजन भी, हमारे जी जी बच्चे भी हैं, भतीजे भी, पार्टी के दीगर जो हमारे हैं सब आते हैं। अच्छा उसमें ऐसा होता है, देखिए हमारे बच्चे देखें छोटी उम्र के, इनको अभी से तालीम पे लगाया है। आपको इंशाल्लाह मौका मिला है क्लिप इनका रिदम प्ले करते हुए, गाते हुए, सब इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में। मैं चाहूँगा तो, लेकिन मैं भी चाहूँगा बड़े अहम जी जी एक बात और अर्ज करता चलूँ आपके प्लेटफॉर्म से। बेसिकली ऐसा होता है हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, ये मैं आपको बता रहा हूँ, सीना ब सीना ये काम जो है सीना ब सीना होता हुआ रहा है, और अल्लाह का बुज़ुर्ग दिन का खास करम है कि हमें बच्चों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ब्लड के अंदर ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह होता है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह करम खेलता है अल्लाह का, सरकार का करम। आप आगे लेके चलना है। और जी जी मैं चाहता हूँ कि आप 2 कलाम कोई अल्फाज ऐसे सुनाएं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मौलाना अब्दुल रहमान जामिर रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा कलाम है, नसीमा जानी में बता गुजर कौन। रमज़ान का भी मामला है, सुनने वाले व्यूअर्स भी खुश हो जाएंगे। जवाब तो चाहिए के लिए भी कहें कि आपको सूफियाना माहौल में हमें 2 लफ्ज़ सुनाई दे। एक बात मैं कहूँ, मैं कहना भूल गया, मैं इस K21 का खास तौर पर आदिल भाई आपका बहुत मशकूर हूँ कि आपने ये एक टाइम भी निकाला और हमारे लिए प्रोग्राम बनाया बाकायदा माशाल्लाह। और हम दीगर चैनल से भी तवक्को करते हैं कि इन चीज़ों को हाईलाइट किया जाए। आप दीगर प्रोग्राम भी करते हैं ना, के लिए काम कर रहे हैं आप लोग। देखिए मैंने पहले भी कहा था, आपने मुझसे बाहर एक बात पूछी थी, हम एम्बेसडर ऑफ पाकिस्तान होते हैं। जब हम कहीं भी किसी मुल्क जाते हैं तो हम पाकिस्तान के सफ़ीर होते हैं, अमन के सफ़ीर होते हैं। तो खुदारा मेरी गवर्नमेंट से फिर अपील है कि हमें सपोर्ट कीजिए। करते हैं बॉस, लेकिन मैं अभी जाऊंगा कि अली भाई 2 लफ्ज़ टीम जवाब तो चाहिए के लिए ही सही, और ऐसे हो जाएंगे वो कहते हैं ना दिल को छू जाए, 2 अल्फाज की सुना दीजिए। नसीमा जानी बेबतहा गुजर कुल, नसीमा जानी बे बड़ो गुजर कुल, नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुल, नसीमा जानी बे बतहा गुजर कुल से अहवाल मोहम्मद का खबर कुल से अहवाल मोहम्मद का। या रसूल अल्लाह तू ही सुल्तान आलम, या मोहम्मद नजर कुल, नसीमा जानिबे बतहा गुजर कुल। शकीब भाई चलते हैं अब आगे की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह एक माहौल तो बन गया। आप कहते हैं ना कि मज़ीद चीज़ें भी देखते हैं, क्योंकि सूफियाना कलाम मुझे आपसे और भी सुनना है। आपने देखा कि ट्रेनिंग का अमल जारी है, और ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। जब हम ख़ानदान कहते हैं ना, तो ख़ानदान या ब्रदर्स जो आप सुनते हैं ना, चाहे वो कोई भी ब्रदर्स है, तो अब ये महसूस मुझे हो रहा है कि ये सब मिलके एक साथ ट्रेन होते हैं। उसके बाद हमें हमारे सामने आके जब परफॉर्म करते हैं, तो वो जब अपने आगे कोई भी ब्रदर, कोई भी, चाहे मैं किसी की बात ज़मान ब्रदर्स की बात करूँ, साकिब ब्रदर्स की बात करूँ, ताजी ब्रदर्स की बात करूँ, या किसी फिर अमजद साबरी नाम हमारे हम सब की ज़बान पर आता है कि साबरी ब्रदर्स के नाम से आप सुनते हैं, ये सब ब्रदर्स जब लगाते हैं, तो वो मकसद यही कि सब मिल के एक साथ उस चीज़ की ट्रेनिंग करते हैं। कुछ नहीं होता ना, छोटे बच्चे मैंने देखा कि बच्चे मिलते हैं तो फिर एक बनता है। बिल्कुल, और बच्चे भी मैंने देखे तो यकीन आया मुझे कि अब ब्रदर्स हैं क्या। अब मजीद चलते हैं आगे। इंशाल्लाह आपको हम तो परफॉर्म करेंगे, छोटे बच्चों को भी सेशन आपको दिखाएंगे। प्लीज।
और आइए, आप ही का घर है। जज़ाकल्लाह। अच्छा, ये टीम पहुंच चुकी है ऊपर हमारे साथ साथ। हाँ चलिए भाई, माशाल्लाह एक बार फिर मैं कहूँगा कि आप सब यहाँ मौजूद हैं। ये भी माशाल्लाह नीचे की तरह एक रूम मुझे नज़र आ रहा है कि इसमें, और सबसे बड़ी बात मुझे रफ़ी साहब की तस्वीर दिख गई है। ये रफ़ीउज़्ज़मान साबरी, उस्ताद रफ़ीउज़्ज़मान साबरी। साबरी आपने सिलसिले का पूछा था ना, तो मेरे वालिद साहब साबरी सिलसिले से थे। बिल्कुल। और मुझे आपके वालिद साहब का नाम इसलिए याद है क्योंकि एक हम कहते हैं ना पाकिस्तान का फ़ख्र, तो ये वो हैं जिनको हम रफ़ी साहब तो कहते हैं, लेकिन रफ़ी साहब के लिए मैं कहूँगा कि पूरा नाम आपने बता दिया कि साबरी इनके आगे भी लगता है। रफ़ी साहब कहेंगे तो वो गुलकार, जी हाँ, उस्ताद रफ़ीउज़्ज़मान साबरी। बिल्कुल साबरी। अच्छा, माशाल्लाह से ये मेरे वालिद और वालिदा की तस्वीर हैं, और आज हम जो कुछ भी इनकी दुआओं से। उन्होंने मुल्क के पाकिस्तान के लिए भी बहुत अपना। मैं एक बात अर्ज़ करता चलूँ, आज से तकरीबन 45-40 साल पहले जब आदमी शू मार्केट से, हमारे जहाँ घर है, यहाँ से जाते में औरंगटोंग जाते में डरता था। उस ज़माने में मेरे वालिद साहब 72 में साउथ अफ्रीका गए पानी के जहाज से कवाली करने। ये भी बहुत बड़ा प्राउड है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो पूरा पाकिस्तान को अच्छे से जानता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत गायकी जो है, मैं कहूँगा कि कव्वाली में अगर नाम है तो ये पुराने नाम जो मुझे साबरी बार बार जो जिक्र निकल रहा था, आखिर इनके आगे भी साबरी सिलसिला लगता ही है। आए जगह पर वापस आए। बिल्कुल। अब एक कलाम ऐसा सुनना चाहूँगा कि रमज़ान मुबारक का महीना है और दिन भी आज आपको पता है कि बड़ा दिन है, तो क्या कहेंगे आज के हाल से? बात ऐड करता जाऊँ कि माशाल्लाह बहुत कम लोगों को पता होगी, 15 रमज़ान हज़रत इमाम हसन की विलादत बासात का दिन है। उसी मुनासबत से 1-2 लाइन उनकी नज़र करना चाह रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि मैं सुनूंगा भी, और मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुनने वाले हैं वो भी समझ सकें कि मोहब्बतें कभी कम नहीं होती। सब जवानाने खुल्द के सरवर है इमाम हसन इमाम हुसैन, ये बात कितनी है हसी, ये बात कितनी है हसी, ये बात कितनी है हसी, जो कह गए मोइनुद्दीन। ऐसा बादशाह हुसैन है, ऐसा बादशाह हुसैन है। सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया, सवाल जब किया गया है कौन तेरा रहनुमा, हम सब ने कह दिया हुसैन है, हम सब ने कह दिया हुसैन है। ऐसा बादशाह हुसैन है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शफीक भाई आप सबका और उन तमाम लोगों का जिन्होंने आज का मेरे साथ, खास तौर पर वासिफ आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, एक्स्ट्रा का प्रोग्राम एक अरेंज करवाया। रमज़ानुल मुबारक में मेरा मकसद था ये दिखाना कि पाकिस्तान के लिए जो लोग काम कर रहे हैं ना, वो कहीं पर भी किसी भी जगह पर हैं, उनमें एक कवाल हमारे जो लोग हैं वो यकीन करें, वो पूरी कोशिश करते हैं कि मैसेज टू मैसेज आगे तक जाए, ये पूरी दुनिया में इनको सुना जाता है। तो मैं पाकिस्तान में तमाम अपने इदारों से, गवर्नमेंट के उन तमाम लोगों से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा इन पर नज़रसानी करें, थोड़ा देखें, इनकी जो जायज़ हक़ हैं वो ही इनको दे देंगे अगर आप, तो यकीन जाने ये मुल्क का नाम कहाँ से कहाँ ले जाएंगे। मैं आज कहता हूँ प्रोग्राम जवाब तो चाहिए में कि मैंने अपना फ़र्ज़ और हक़ अदा किया। अपने मेज़बान अदील खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ कि जो दिखाया हक़ दिखाया, सच दिखाया। अल्लाह हाफ़िज़।